जमीनी स्तर पे आज भी बिहार में महिलाओं को शिक्षित किया जाना बाकी है, उनमें जागरूकता की कमी है। किन महिलाओं को देना है उनको टिकट अवश्य मिलेगी। ये कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय से महिलाएं बहुत परेशान थी। उनको शौचालय नहीं था, इज्जत घर नहीं था, पक्के का मकान नहीं था। अब उसका इम्प्लीमेंट बिहार से ही हुआ। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। बात अगर एनडीए की करें तो बिहार में जो है सीटों का बंटवारा भी फाइनल हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा की सांसद धर्मशीला गुप्ता जी हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हम आज बात करेंगे खास करके महिलाओं की भागीदारी लोकसभा चुनाव में। तो जैसा कि बिहार में चलता रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। महिलाएं आधी आबादी हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा जो ये हुआ है, महिलाओं को आधी सीट मिलेगी? महिलाओं को भी सीट मिलेगी, ऐसा हमारे नेतृत्व ने तय किया है। अभी टिकट का पूरा बंटवारा नहीं आया है, तो आप इंतजार कीजिए। महिलाओं को सीट आधी मिलेगी? मिलेगी, सीट तो मिलना है, मिलनी चाहिए। मिलेगी भी, मिलेगी। जो हमारी पार्टी तय करेंगे किन महिलाओं को देना है उनको टिकट अवश्य मिलेगी। लोकसभा चुनाव है, ग्राउंड पे जाना है आपको। महिलाओं को किन मुद्दों को लेकर के आप ग्राउंड में जाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के विकास की बात की, जो जन कल्याणकारी योजना को समाज के उन अंतिम और दलित पंक्ति तक के लोगों तक पहुंचाया, जिन्होंने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया, कोरोना वैक्सीन लगवाया, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण विधेयक में पास हुआ और वो लागू भी हुआ। उसका इम्प्लीमेंट बिहार से ही हुआ, जो कि बिहार भाजपा की प्रथम महिला सांसद के रूप में आपके समक्ष हूँ, राज्यसभा सांसद। तो ये सब मुद्दों हैं, जैसे CAA लाना, फिर हमारा वो 370 धारा को हटाना, स्टैंड अप इंडिया, महिलाओं का सम्मान, काफी सारी काम जो माननीय मोदी जी ने पटल पर किया है, उन मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे जनता के बीच। आपको नहीं लगता है कि जमीनी स्तर पे आज भी बिहार में महिलाओं को शिक्षित किया जाना बाकी है, उनमें जागरूकता की कमी है? नहीं, आप जब देखे होंगे कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय से महिलाएं बहुत परेशान थी। उनको शौचालय नहीं था, इज्जत घर नहीं था, पक्के का मकान नहीं था। अभी आप देखिए, पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हर गांव के झोपड़ी में आपको LED बल्ब मिलेगा। था कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल नहीं था। महिला सशक्त हो रही है। 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 2 करोड़ लखपति दीदी बन गई। स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री 1261 करोड़ की राशि दी है। किसानी करने के लिए महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया गया, जिससे ड्रोन से छिड़काव पेस्टिसाइड्स का हो रहा है। तो इससे तो महिलाएं तो सशक्त हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में काफी शिक्षा में, सेना के लिए उन्होंने परमानेंट कमीशन किया। हमारे देश के बॉर्डर पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें वहाँ देश के लिए, देश की रक्षा के लिए वहाँ खड़ी हैं, आसमान में उड़ रही हैं। तब क्या चाहिए? सारा समुचित चहुमुखी विकास तो महिलाओं का ही है। राशन कार्ड महिलाओं के नाम से, जनधन खाता महिलाओं के नाम से, प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के नाम से, प्रधानमंत्री शौचालय योजना महिलाओं के नाम से, आयुष्मान भारत कार्ड जिसमें कि 5 लाख की राशि इलाज करने के लिए दिया जा रहा है फ्री। पहले जो महिलाएं थी उनको अपना जेवर गिरवी रखना पड़ता था, खेत को ये भरना रखता था, लेकिन अब तो पैसे मिल रहे हैं, इलाज के लिए भी अपनी सुहाग को बचा रही है, अपने बच्चे को बचा रही हैं। तो महिलाएं काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी खुश हैं और खुशी की लहर है पूरे बिहार में। खासकर ये आरक्षण का जो पहला राज्यसभा सांसद भी यहाँ से बनाया गया है, तो काफ़ी खुशी है। अब हमारी महिलाएं अब ये समझ रही कि मुझे भी कुछ मिल सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता को हमारी पार्टी ने बनाया, जो पंचायत से
प्रदेश तक विभिन्न जिम्मेवारी को निभाया। तो इस तरह से महिलाओं में एकदम अवेयरनेस है, जागरूकता है। चलिए, आपकी पार्टी कह रही है कि देश में 400 पार और बिहार में 40 सीटें जीतेंगी, क्या यह संभव है? बिल्कुल। तो नारी शक्ति ने तो ठाना है, कमल ही खिलाना है और माननीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। ये तो बूथ तक चल रहा है मेरा काम। धर्मशिला जी गुप्ता जी को सुन रहे थे, इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार बिहार में 40 सीटें और देश भर में जो है मोदी की लहर चल रही है, 400 सीट पार हो जाएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।